पेरीफेरी एक जो ग्रुप है 100, 150, 200 जजेस का, हाँ, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बीवी, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिलेटिव्स, दूर के नज़दीक के, हाँ, संपर्क के, वही लोग बनकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आते जाते हैं। हाँ, तो जो उनसे भी बेहतर टैलेंटेड लोग हैं, उसमें एक जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। विधायक भी आम आदमी पार्टी का, मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का, सड़कें टूटी पड़ी हैं लेकिन वोट मांगने में शर्म नहीं कर रहे ये बेशर्म लोग। इस बेशर्म राजनीति को हमने बंद करना है। देखिए, जो बात केजरीवाल जी ने की है दिल्ली का मॉडल बदलने के लिए, उनके पास कोई ना तो नीयत है और ना ही उनके पास कोई नीति है। जो सरकार दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटे, वो अच्छी शिक्षा हो सकती है। तभी तो मैं कहता हूँ इस राजनीति में गद्दार नेता छुपे हुए हैं। सांप कितना ही जंगल में घूमता रहे, टेढ़ा मेढ़ा लहरा के घूमता रहे, लेकिन जब बिल में जाएगा तो सीधा ही जाएगा। सांपों को, इन राजनीतिक जो गद्दार सांप है राजनीति में, इनको बिल में सीधा करने की जिम्मेवारी अब हमने ले ली है अपने कंधों पर। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं आप, और किस तरह से जो कानूनों में बदलाव होना चाहिए, जिस तरह से बड़ी हर मंच से यही बात उठती है कि इस कानून को में बदलाव होना चाहिए। ये ब्रिटिश कानून हमारी डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मूल बात ये है, मैं ध्रुव कुमार, मैं लॉयर के साथ साथ मीडिया कमेंटेटर भी हूँ, और एक देशभक्त होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि 1957 में जब सिपाही आंदोलन देश में हुआ था, उसके बाद 1857 की बात है, 1857 में जो सिपाही आंदोलन हुआ मंगल पांडे का जो है, उसके बाद जो है 1860 में ये कानून को अंग्रेज़ों ने बनाया, और वो उसने अपने हित में बनाया, बिकॉज उसको राज करना था भारत के नागरिकों पर, हाँ, भारत के विद्रोहियों पर राज करना था जो उनके शासन व्यवस्था में दिक्कत दे रहे थे। तो अभी तक वो कानून जो 1860 का बना हुआ है वो अभी तक चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो है, जो देश के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ कानून है, पता नहीं क्यों सरकार आज तक, वो सरकार जो है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह ये चर्चा तो हो रही है, लेकिन इसको बदला नहीं जा रहा है। तो ये न्याय हित में नहीं है। इन तमाम काले कानून को अविलंब बदलना चाहिए सरकार को। स्पेशल ऑर्डर क्या कहना है आपका? एडवोकेट हैं, कॉलेजियम में क्या है, जो कॉलेजियम की जो सिस्टम देखिए नकारात्मक है। कारण क्या कि एक जो पेरीफेरी एक जो ग्रुप है 100, 150, 200 जजेस का, हाँ, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बीवी, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिलेटिव्स, दूर के नज़दीक के, हाँ, संपर्क के, वही लोग बनकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आते जाते हैं। हाँ, तो जो उनसे भी बेहतर टैलेंटेड लोग हैं, उसमें एक जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, आने चाहिए, वो लोग आने चाहिए। केजरीवाल जी वो कहते हैं कि हम जो है राजनीति में आए, अब हम उनके पास जो है जैसे एमसीडी भी आ गया, और दिल्ली सरकार है ही मॉडल देने की बात कर रही थी, वो पूरे के ढेर जो है बदलने की बात कर रही थी। कहाँ तक सार्थक होगी? देखिए, जो बात केजरीवाल जी ने की है दिल्ली का मॉडल बदलने के लिए, उनके पास कोई ना तो नीयत है और ना ही उनके पास कोई नीति है। क्योंकि जिस तरह का मॉडल उन्होंने रामलीला मैदान से दिखाया था ईमानदारी का, वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। चाहे आप पानी की ले लो व्यवस्था, चाहे आप सीवर के ले लीजिए, सड़क के ले लीजिए, बिजली के ले लीजिए, ठीक है, वो कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपने कोरोना काल के अंदर देखा, एक दिल्ली की बेटी चिल्ला कर बोल रही थी कि मेरे पापा को कोरोना हुआ है, मेरे पापा को स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, इलाज करा दो। उसके पापा को हॉस्पिटल में एक बेड तक ना मिला, और उस बेटी ट्वीट करती रह गई। 10 मिनट बाद उसने फिर दूसरा ट्वीट किया कि मेरे पापा मर गए केजरीवाल जी, अब आप रहने दीजिए। तो ये है स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके स्वास्थ्य व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं कि मेरा दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल वर्ल्ड क्लास है। हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा पद्धति को कहते हैं हमारी सबसे अच्छी है। हमारा जो मनीष सिसोदिया हैं शिक्षा मंत्री, वो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनिस्ट या बेस्ट शिक्षा मंत्री में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, दिल्ली के अंदर अगर शिक्षा की बात करें, हमारे माँ बाप ने भी हमें शिक्षा दी। जो सरकार दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटे, वो अच्छी शिक्षा हो सकती है? वो कैसे एक संस्कार हो सकते हैं? आप एक अभिभावक हैं दिल्ली के, एक राजनीतिक अभिभावक हैं केजरीवाल जी। दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटना अच्छी शिक्षा का अगर मॉडल है, तो ये मॉडल केजरीवाल जी को मुबारक।
पानी की अगर हम बात करें तो पानी में आप एक जगह है मजनू का टीला, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, पानी की व्यवस्था वहाँ पे ऐसी है कि मजनू के टीले के अंदर 10 लोगों में से 3 लोगों को पथरी हो गई है ये पानी पी के। ये है दिल्ली का पानी की व्यवस्था। अगर ऐसे ही आप पानी पिलाएंगे दिल्ली वालों को तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा मौतों का ढेर लगने वाला है। कोरोना काल में रेमडेसिविर 80-80 हज़ार रुपये में बिक रही थी। ये है स्वास्थ्य मॉडल दिल्ली का। अरे केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ इस राजनीति में गद्दार नेता छुपे हुए हैं। उन गद्दार नेताओं को छुपाने के लिए जो छुप कर बैठे हैं बिल में, उनको बाहर निकाल कर लेके आएंगे। सांप कितना ही जंगल में घूमता रहे, टेढ़ा मेरा लहरा के घूमता रहे, लेकिन जब बिल में जाएगा तो सीधा ही जाएगा। सांपों को, इन राजनीतिक जो गद्दार सांप हैं राजनीति में, इनको बिल में सीधा करने की जिम्मेवारी अब हमने ले ली है अपने कंधों पर। और हम दिल्ली की जनता को पूर्ण वादा करते हैं, आपने 75 वर्षों से हर पार्टी को वोट दिया, हर पार्टी की सरकार बनाई, बस एक बार आप हम लोगों को मौका दे के देखिएगा। हम आपके सेवक बन के काम करेंगे, नगर सेवक बनकर काम करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, सीवर सही कराएंगे। क्योंकि ये सड़कें बनवाने के नाम पर 10 करोड़ प्रति वर्ष जो विधायक को फंड मिलता है वो खा गए, वो डकार गए। आज भी आपके बच्चों सड़कों में टूटी हुई सड़कों में गिर जाते हैं। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 6 फुट के केजरीवाल की सड़क में दिल्ली की 8 फुट का गड्ढा है। अगर केजरीवाल जी उस पर वोट मांगने आते हैं, और मैं तो कहता हूँ कितनी बेशर्मी है इन लोगों के अंदर। जो विधायक 8 वर्ष से अपने क्षेत्र में है, कार्य कर रहा है, उसकी सड़कें टूटी पड़ी है और वोट मांगने आ रहा है निगम पार्षद के लिए। तो निगम पार्षद भी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का, सड़कें टूटी पड़ी हैं लेकिन वोट मांगने में शर्म नहीं कर रहे ये बेशर्म लोग। इस बेशर्म राजनीति को हमने बंद करना है।